सम्मान के साथ आगे बढ़िए। खबरों में आगे बढ़ेंगे। आरबीआई ने नई ब्याज दरों की घोषणा की। ब्याज दरों में इस पर 0.25% बेसिस पॉइंट की कमी। नया रेपो रेट 5.5% से घटाकर 5.25% हुआ है। रेपो रेट कम होने से सभी तरह के लोन सस्ते हो जाएंगे। तो बता दें आपको, जहां रिजर्व बैंक ने नई ब्याज दरों की घोषणा कर दी है। ब्याज दरों में इस बार 0.25% बेसिस पॉइंट की कमी की गई है। साथ ही ब्याज दरों की घोषणा रिजर्व बैंक के गवर्नर संजय मल्होत्रा ने की है। उन्होंने मौद्रिक नीति समिति यानी एमपीसी की बैठक खत्म होने के बाद ये घोषणा की है। रिजर्व बैंक की घोषणा के बाद अब नया रेपो रेट 5.5% से घटकर 5.25% हो गया है। रेपो रेट कम होने से सभी तरह के लोन सस्ते हो जाएंगे। ऐसे में आपको बताएं, जहां एमपीसी की पिछली बैठक 1 अक्टूबर को हुई थी, उसमें रिजर्व बैंक ने रेपो रेट दर 5.5% पर स्थिर रखी थी। And the RBI, the MPC, met on the 3rd, 4th and 5th of December to deliberate and decide on the policy repo rate. After a detailed assessment of the evolving macroeconomic conditions and the outlook, the MPC voted unanimously to reduce the policy repo rate by 25 basis points to 5.25% with immediate effect. I repeat, the MPC voted unanimously to reduce the policy repo rate by 25 basis points, and the RBI, the MPC, met on the 3rd, 4th and 5th of December to deliberate and decide on the policy repo rate. After a detailed assessment of the evolving macroeconomic. तो वहीं इस पर विस्तार से जानकारी देने के लिए हमारे साथ अर्थशास्त्री अश्विनी राणा हमारे साथ जुड़ गए हैं। अश्विनी राणा जी, आपका न्यूज इंडिया में बेहद स्वागत है। जी नमस्कार। अश्विनी राणा जी, आरबीआई ने नई ब्याज दरों की घोषणा की है, इससे क्या कुछ फर्क अब देखने को मिलेगा? देखिए, ये जो रेपो रेट कम किया है, उससे जो होम लोन लेने वाले हैं, व्हीकल लोन है, ये जो रोड सस्ते हो जाएंगे। यानी अगर आपने को 50 लाख रुपए का लोन ले रखा है 30 साल के लिए, तो ईएमआई में लगभग 900 रुपए की आपकी बचत होगी। तो ये एक बहुत बड़ी राहत है उन लोगों को जिन्होंने ईएमआई देते हैं और लोन ले रखा है। लेकिन ऐसे लोन जो फ्लोटिंग रेट पर है, यानी अगर फिक्स लोन है तो उसके ऊपर वो रेट ऑफ इंटरेस्ट कम नहीं होता। जो फ्लोटिंग है यानी रेपो रेट लिंक्ड है, उसके साथ उसके ऊपर असर होता है और वो कम हो जाएंगे। लेकिन उसके साथ ही जो डिपॉजिटर है उनके लिए एक थोड़ा मुश्किल वाला टाइम होगा, क्योंकि बैंक डिपॉजिट पर भी रेट ऑफ इंटरेस्ट कम करेंगे। तो लोग जो चाहते थे कि भाई हमें ज्यादा इंटरेस्ट मिले, उसके बारे में रिजर्व बैंक को जो है वो सोचना चाहिए, क्योंकि डिपॉजिट जब आएगा तभी बैंक जो है लोन दे सकते हैं, और सस्ता अगर डिपॉजिट बैंकों को मिलेगा तभी वो सस्ते लोन भी दे सकते हैं। जी बिल्कुल। अश्विनी जी, क्या माना जाए रेपो रेट में कटौती का महंगाई पर क्या असर पड़ेगा? कटौती जी उससे महंगाई पर क्या कुछ असर पड़ने वाला है? बिल्कुल, क्योंकि देखिए, जब आपको लोन सस्ते मिलेंगे तो महंगाई ऑटोमेटिकली, महंगाई रिजर्व बैंक के अनुसार महंगाई दर जो है वो 4% से नीचे है, 2 पॉइंट समथिंग अभी महंगाई दर है, और इसके कारण से वो स्टेबल रहेगी। और जीडीपी भी जो है वो उसकी ग्रोथ भी हो रही है। और रिजर्व बैंक ने भी अपना जो जीडीपी का फ्यूचर का है वो 7.3 अगले साल उसके लिए किया है, और इस साल 7% जीडीपी रह सकती है। यानी जहां जीडीपी ग्रोथ होगी, महंगाई कम होगी, और ये जो डॉलर का संकट एक जो आया हुआ है उसके ऊपर भी कुछ लगाम लगने की जो है इससे कोशिश होगी। और सबसे बड़ी बात यह है कि बैंकों के अंदर जो लोन लेने के लिए लोग जो वेट कर रहे हैं वो लेंगे, और जो होम बायर्स अगर बढ़ते हैं तो जो हमारा रियल स्टेट सेक्टर है उसको भी फायदा होगा। वहीं जो गाड़ियां लेने चाहते हैं वो भी दिसंबर में ज्यादातर गाड़ियों की बिक्री होती है, तो उसके ऊपर भी ऑटोमोबाइल सेक्टर में भी एक ग्रोथ आएगी। तो अल्टीमेटली ये जो ग्रोथ होती है, चाहे रियल में हो या ऑटोमोबाइल में हो, उसका असर सब तरफ पड़ता है। यानी जब मैन्युफैक्चरिंग बढ़ेगी, कंजम्पशन बढ़ेगी, तो जीडीपी अपने आप आगे बढ़ती है, अर्थव्यवस्था भी आगे बढ़ती है।
तो मतलब माना जाए कि नई गाड़ी खरीदना और होम लोन लेना अब सही है, अभी सही समय है। ठीक है, न्यूज़ इंडिया से बिल्कुल। जुड़ने के लिए अश्विनी राणा जी आपका धन्यवाद। नमस्कार।